डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी 13.1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे, आप लोगों को सब समझ में आएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। गारंटी हमारी है, सवाल हर एक समझ में आएगा, आप लोग बस मन से देखते रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए गए थे 1 से 5 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो आई बटन है, इस आई बटन पर आप लोगों को लिंक दे देंगे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है ना, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, कह रहा है वेयर, जहां पर आप लोगों से बोल रहा है, पहला 3 पार्ट है बच्चों इसके, पहला दूसरा और तीसरा 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट कह रहा है कि ई जो इवेंट है, ऐसे लिखा जाता है ई सच दैट, यानी ई इस प्रकार है, हेड ऑन थर्ड टॉस, अर्थात तीसरे टॉस पर थर्ड आना। ठीक है ना, तीसरे टॉस पर हेड आना, सॉरी तीसरे टॉस पर हेड आना। ठीक है ना, और इसमें से बोल रहा है एफ जो बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट टॉस, अर्थात पहले टॉस पर हेड आना। तो इस तरह से आप लोगों को ये 2 घटनाएं दी गई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे कि ये जो एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो देखिए आज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स, यानी सैंपल स्पेस आप बना रहे हैं जब एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू हो जाएगा एच एच एच, मतलब आप लोगों ने सबसे पहले एच 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 लिया, और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप टी लगा दीजिएगा, अगले वाले में बहुत जल्दी बनेगा। तो टी लगा देंगे तो टी यहाँ पर हो जाएगा। अब इस टी को इधर कर दीजिएगा आगे वाले, फिर ये टी वापस आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ाते जाए। इसके बाद फिर इन दोनों इनकी पोजीशन चेंज करते रहिए, मतलब टी के स्थान पर एच और एच के स्थान पर टी, तो ये हो जाएगा एच टी टी, और इसके बाद फिर यहाँ पर देखो टी एच टी यहाँ पर बन जाएगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर टी टी एच। मतलब इस तरह से आप लोग बिल्कुल सिंपली इसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। और अपने प्रोबेबिलिटी के जो पहला वीडियो हमारा सबसे पहला वाला जो थ्योरी वाला है प्लेलिस्ट, उसमें से देख सकते हैं कि वहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि किस हिसाब से सैंपल स्पेस, किसी भी प्रकार का सैंपल स्पेस आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। वहाँ स्टार्टिंग से देखिएगा, 2-3 वीडियो बाद मिल जाए। तो बच्चों इसमें से अब आप लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये घटना क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन कह रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो आप सबको यहाँ से ऐसी घटना लें जिसमें से थर्ड टॉस पर, यानी तीसरी बार में हेड हो। बताइए यहाँ है तीसरी बार में, तो हम लोगों ने ये ले लिया। इसके बाद यहाँ है तीसरी बार में, तो देखिए ये जाएगा एच टी एच। इसके बाद यहाँ पर भी है, तो यहाँ से ये आप लोगों ने ले लिया, और एक और है ये, तो 4 इस प्रकार से हो जाए। तो एनी का मतलब होता है कि इसमें से कितने एलिमेंट हैं। तो एक एलिमेंट ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, यानी 4 एलिमेंट से ई में, तो उसको लिखा जाता है एनी। तो एनी बराबर आपके पास आ गया 4। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता है, देखिए ये घटना अलग है और प्रायिकता उस घटना की अलग है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, अर्थात एनी अपॉन एन एस। ठीक है ना, अर्थात टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो एनी का वैल्यू रख देंगे आप लोग 4, और एनएस का वैल्यू है यहाँ पर 8, कैंसिल होकर के आएगा 1/2, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एफ हम निकाल लें, तो एफ बोल रहा था हेड ऑन फर्स्ट टॉस, अर्थात पहले वाले टॉस पर हेड का आना। तो पहला टॉस हेड ये है, पहला टॉस हेड ये वाला जाएगा। इसके बाद फिर ये देखो पहले टॉस में हेड है, इसको पहला कह रहे हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, सब में ऐसे ही है। तो ये भी आ गया, पहले टॉस पर हेड है, ये भी आ जाएगा एच टी एच। इसके बाद ये एच टी टी फर्स्ट टॉस पर ये है। तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो एन एफ इज इक्वल टू 4 है। अब आप लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एन ई अपॉन एन एफ, एन एस फार्मूला। तो एन ई का वैल्यू फिर से यहाँ से 4, और अपॉन एन एस, इसमें एन एस का मतलब ये सैंपल स्पेस में कुल अवयव जो है 8 है, तो इसलिए एन एस बराबर 8 हो जाएगा। अब आप लोगों को इसमें से इसका भी 1/2 आ गया। अब आप लोगों को पता है कि इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ की फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये जरूरत पड़ेगा आपको इंटरसेक्शन पोर्शन। तब आप लोग यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन हिस्सा निकालते हैं, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन है, अर्थात इसमें से और इसमें से जो कॉमन है उसको आप लोग निकालेंगे। तो देखिए जरा क्या क्या कॉमन है, देखिए पहला ये कॉमन है, तो पहला आ जाएगा। उसके बाद एच टी एच ये भी कॉमन है दोनों में, तो ये आ जाएगा एच टी एच यहाँ पर है। और इसके बाद इन दोनों में कोई भी नहीं, क्योंकि पहले इसमें 10 लगा है, इसमें पहले में हाथ में हेड लगा है। तो इस प्रकार से तो एन ई इंटरसेक्शन है, अर्थात इसमें एलिमेंट 2 हो जाएंगे, तो ये जाएगा 2 आ जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस,
मतलब फेवरेबल केसेस का जो इवेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो 2/8 1/4 ही आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ आप लोग निकालना है, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इसका वैल्यू निकाला था आप लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 है और इसका 1/2 है, कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से पहला वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा दिया गया है। दूसरा पार्ट ये है। तो दूसरा पार्ट में कह रहे हैं कि ई एटलीस्ट 2 है। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इन दो शब्दों के बारे में बता देते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। प्रोबेबिलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत समझना जरूरी बहुत होता है। एटलीस्ट को हिंदी में कहते हैं कम से कम, और एटमोस्ट को कहते हैं अधिकतम, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, तो आप समझ गए होंगे कम से कम 2 हेड, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 हेड माने कम से कम 2 हेड। तो इस सैंपल स्पेस में कम से कम 2 हेड आप लोगों को लेना है, कम से कम 2। अब कम से कम 2 बोल रहे हैं तो मतलब इसमें लोअर बाउंड तो लगा है। लोअर बाउंड मतलब कम से कम 2 मतलब नीचे की संख्या दे रहा है, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम 2 लेना है तो 3 भी ले सकते हो आप लोग, तो ये वाला आ जाएगा, देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद कम से कम 2 तो 2 वाला भी आ जाएगा। कम से कम 2 हेड में ये भी है, तो ये भी सैंपल स्पेस ये भी आ जाएगा। कम से कम 2 हेड में ये भी है। अब ये तो 1 हेड है, कम से कम 2 लेना था तो ये नहीं आएगा। इस प्रकार से एनी बराबर फिर से वही 1 2 3 4 एलिमेंट्स है तो 4 आ जाएगा। फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसलिए क्या दूसरे हिसाब से रहा है इसमें, तो ये इसको हम फिर से निकालना पड़ेगा पूरा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई का वैल्यू 4 और एन एस 8 है, 1/2 आ गया। अब आया तो बोल रहा था एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट 2 हेड मतलब अधिकतम 2 हेड लेना है, अधिकतम 2 हेड। तो अधिकतम 2 हेड का क्या मतलब है? अधिकतम 2 हेड का मतलब है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हो। तो 2 हेड ले, इसमें तो 3 है, ये नहीं ले सकते। पहला एलिमेंट इसका जो है सैंपल स्पेस का सॉरी ये है, तो इसमें पहला एलिमेंट देखिए बनेगा HHT, ये आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट बनेगा HTH, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये भी आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोल रहा है अधिकतम 2 लेना है, कम से कम की बात नहीं कर रहा है, तो उसको भी ले लेंगे जिसमें एक भी हेड नहीं है। क्लियर है ना? तो ये वाला भी लेना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट और एटमोस्ट पूरी प्रोबेबिलिटी में जो है आता है। अब इसके बाद NF में 7 एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर वही आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर NF अपॉन NS, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। टोटल नंबर ऑफ इसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो इसमें 7/8 हो जाएगा। तो E इंटरसेक्शन F, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है दूसरा क्वेश्चन, तो इन्हीं में लेंगे आप लोग। तो देखिए ये तो है नहीं, इसमें HHT आ जाएगा, ये पहला एलिमेंट। दूसरा HTH, ये भी आ जाएगा। THH, ये भी आ जाएगा। 3 एलिमेंट आएंगे, तो 3 एलिमेंट होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे सेम उसी प्रकार से, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन F अपॉन एन एफ, 3/8 वैल्यू रख करके कैंसिल करके 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है ये आप लोग स्वतः करेंगे। कह रहा है एटमोस्ट 2 टेल। अब आप समझ गए होंगे, एटमोस्ट मतलब अधिकतम 2 टेल आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। अब इसके बाद बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा इसमें से 2 टेल आना चाहिए, और कम से कम 1 टेल, एक से ज्यादा टेल, कम से कम 1 टेल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको करिएगा और इसका आंसर शायद 6/7 आएगा। आप लोग करके देखिएगा, ट्राई करके, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से तो देखिए जरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 coins tossed once, अर्थात 2 कॉइन, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि चाहे एक सिक्का 2 बार उछाले और चाहे 2 सिक्के को एक बार उछाले, सैंपल स्पेस वही बनता है। वेयर, जहां बोल रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है ई सच दैट, अर्थात ई घटना इस प्रकार है, टेल अपीयर्स 1 coins, अर्थात टेल अपीयर्स 1 coin का मतलब कि एक सिक्के पर टेल आता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है दूसरा बोल रहा है एफ 1 coin shows head, अर्थात एक सिक्के पर हेड आता है। तो अब 2 सिक्का है, दोनों में किसी पर भी इसमें अगर टेल आता है 1 coin पर और इसमें से टेल आता है, तो एक से किसी एक सिक्के पर आ जाए तो उसको आपको ले लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इसमें वही निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इस फार्मूले से करें, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सैंपल स्पेस प्रदर्श समष्टि। व्हेन 2 coin tossed once, जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्रदर्श समष्टि क्या बनेगा। तो ये होता है S इक्वल टू, दोनों सिक्कों पर हेड आएगा, पहले पर हेड टेल,
दूसरे पर इसके बाद जो है यहाँ पर पहले पर है टेल और दूसरे पर हेड, और इस प्रकार से दोनों पर टेल, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस, इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं उसको ns से लिखा जाएगा, सैंपल स्पेस ऐसे, तो ns = 4, 4 एलिमेंट्स। अब हम लोग इन इवेंट्स की बात करते हैं। पहला टेल अपीयर्स 1 कॉइंस, अरे एक सिक्के पर टेल आता है, तो बताइए जरा, एक सिक्के पर टेल यहाँ भी है और एक सिक्के पर टेल यहाँ भी है, बाकी इनमें दोनों पर टेल है, दोनों पर है, इसलिए ये नहीं लिए जाएंगे, ये दोनों ले लिए, ठीक है ना। तो इसमें 2 एलिमेंट हो गए, तो एनी बराबर 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो NE/NS, वही फार्मूला है। तो NE के 2/4, NS का वैल्यू 4 है, 2/4 1/2 आ गया। अब F आप लोग करें, F क्या बोला, 1 कॉइन शोज हेड, एक सिक्के पर हेड दिखता है, तो एक सिक्के पर हेड दिखता है तो एक सिक्के पर दिखता है बस। अब दोनों सिक्कों पर यहाँ पर है, इसमें एक सिक्के पर ये भी है, तो फिर से दोनों आ जाएंगे। तो इसमें भी इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगी। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन F, तो इन दोनों में दोनों मैच कर रहे हैं तो वही आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, तो इसकी भी आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। यहाँ NS ही रखा जाएगा, तो 2/4 तो 1/2, ठीक है ना बच्चों। सवाल इसलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि समय बचे, नहीं तो एक सवाल को लगाने में कम से कम 5 से 7-8 मिनट लग जाता है, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला आप लोग ये अप्लाई कर देंगे, जो फार्मूला आप लोगों को बताया गया। तो इस फार्मूले में आप लोगों को वैल्यू रखनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए 1/2 और इसकी भी 1/2 है, तो इसमें 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद दूसरे में क्या बोल रहा था क्वेश्चन, दूसरा बोल रहा है कि नो टेल अपीयर्स, अर्थात कोई भी टेल नहीं आता है, तो दोनों सिक्कों पर देखना पड़ेगा हमको। तो दो कोई भी टेल नहीं आता है, तो देखिए जरा, इसमें से कोई भी टेल नहीं है, इसमें एक टेल है, एक टेल है, दोनों टेल है, केवल यही आएगा हेड। तो इसकी जो इवेंट नंबर है 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1 NE/NS, तो 1/4, NS यही यूज होगा बार बार। अब इसके बाद जो है आगे इसमें बोल रहा है नो हेड अपीयर्स, यानी कोई हेड आता ही नहीं है। तो कोई हेड अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि दोनों टेल होगा, कोई हेड नहीं आता है तो यही वाला जाएगा केवल, तो इसमें भी वही काम हो जाएगा। इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का, तो इसमें से देखिए HH है, इसमें TT है, दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 5 नल सेट होगा, 5 होगा। और नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा, नल सेट की कार्डिनल नंबर 0 होती है, अर्थात 5 में अवयवों की संख्या 0 होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन आपका फार्मूला है, इसकी वैल्यू 0 और PF की वैल्यू है 1/4, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जो है सैंपल स्पेस का थोड़ा कंसेप्ट आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। तो इसमें से बोल क्या रहा है कि 3 डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, भाई एक पासा फेंका जाए, 2 पासा फेंका जाए तो तब तक तो ठीक होता है, लेकिन 3 पासा अगर फेंका जा रहा है तो फिर तो दिक्कत हो जाती है, मतलब सैंपल स्पेस को सोचने के बारे में, क्योंकि एक पासा अगर फेंका जाता है तो कितने पॉसिबिलिटीज होती हैं, 6, और उसके बाद और फिर यानी एंड और आगे कॉन्सेप्ट है, दूसरा पासा फेंका जाएगा तो फिर 6, और इसके बाद तीसरा फेंका जाएगा तो फिर 6, अर्थात कुल मिलाकर के 216 घटनाएं हैं जिनको एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे तो लिखते ही रहेंगे। तो इस तरह से है, तो कह रहा है कि 3 डाइस, यहाँ पर 3 है नहीं, अ डाइस थ्रोन, बात है कि अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स या 3 डाइस थ्रो 1 टाइम्स, मतलब एक पासे को 3 बार फेंको चाहे 3 पासों को एक बार फेंको, बराबर वही सैंपल स्पेस बनता है। तो इसमें से 2 घटनाएं पहले समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड थ्रो, अर्थात तीसरे थ्रो पर 4 आना चाहिए, ये ई घटना है। और इसके बाद कह रहा है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब 6 और 5 क्रम से आना चाहिए। तो कह रहा है फाइंड ये, इसके लिए फार्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोग सबसे पहले निकालेंगे सैंपल स्पेस व्हेन 3 डाइस थ्रोन, अर्थात 3 पासों के फेंक का प्रदर्श समष्टि आप लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बताएं, सबसे पहले ऐसे करिए, पहला डाइस थ्रो करेंगे तो क्या होगा, कितने पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद ये पहला फेंक दिया, इसमें हो सकता है, तो अगर पहले वाले में 1 आएगा तो दोबारा में फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऐसे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पहले, इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी होंगे 1 2 3 4 5 6 इसके साथ में, तो ऐसे सब में चल रहे हैं। अब तीसरा अगर होगा तो फिर इस 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए पहला 1 पहले 1 लिख लिया जाएगा, यही है, फिर 1 1 2 1 1 3 1
1,1,4 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे तो 1,1, लास्ट में 6 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये पहला इससे खत्म हो गया, तो अब इसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो इससे भी 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे देख सकते हैं। तो 1,2,1 ये स्टार्ट हो जाएगा, 1,2,1 फिर हो जाएगा 1,2,2 1,2,3 1,2,6 इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार से 1,3 यहाँ पर जो डेटेस लगा है तो यहाँ पर 1,3,1 1,3,2 ऐसे 1,3,6 तक चला जाएगा। इसके बाद 1,4 ऐसे ले लेंगे सब, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है ये लास्ट वाला 1,6,1 1,6,1 1,6,2 ऐसे ये, तो यहाँ तक कि कुल मिलाकर के 36 घटनाएं हो चुकी होंगी एक के साथ। तो एक के लिए 36 है तो 6 के लिए बनाना है। इसी प्रकार से देखिए स्टार्ट करेंगे 2,1,1 यहाँ पर एक आ गया है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो 2,1,1 2,1,2 इस तरह से चलता जाएगा। तो लास्ट में जब पहुंचेगा तो इस तरह से अब 1 2 3 4 5 6 तो लास्ट में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 अर्थात 1,6,6 से चला जाएगा। कुल मिलाकर तो 216 घटना है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पहली घटना जो दी गई है 4 अपीयर्स ऑन दी थर्ड थ्रो, तीसरे थ्रो पर 4 आना, तो कब कब आ सकता है, तो इसमें मिलेगा 1,1,4 तो पहले वो लिख दिया, फिर मिलेगा 1,2,4 इसमें मिलेगा 1,3,4 इसी प्रकार से 2,1,4 ऐसे मिलेगा 2,1 दूसरा चल रहा है 2,2,4 2,3,4 इसमें मिल जाएगा। ऐसे जो डैश डैश लगा है 3,1,4 इस तरह से 3,2,4 ऐसे 4,1,4 तो लास्ट में आएगा तो 6,1,4 6,2,4 इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें से 6 मिलेंगे, क्योंकि 1,1,4 तो ये 6 है तो 1,6,4 तक इसमें 6 6 6 6 6 6 मिलेंगे तो 6 36, तो एनी बराबर हो जाएगा 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है तो एनी अपॉन एनएस, तो एनी एनएस दोनों की वैल्यू रख दिया जाएगा। एनी मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स हैं और एनएस माइनस सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं तो 1/6 आ गया। और एफ है जो है एफ में बोल रहा था 6 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी 6 और 5 को 6 के बाद 5 आए फिर उसके बाद आना चाहिए। तो यहाँ मिलेगा आपको 6,5,1 6,5,2 तो कुल मिलाकर के 6,5,6 तक केवल 6 घटनाएं बनेंगी, यही है। इसमें से एनएफ बराबर आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना तो एनएफ अपॉन एनएस, इसमें 6 है और इसमें 216 है 3/36। बाकी आप समझदार है, फार्मूला आप लोग लगा देंगे। फार्मूला लगाने के बाद पहले इंटरसेक्शन पोर्शन निकालना होगा, तो इंटरसेक्शन पोर्शन आप लोग निकालना है तो इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन होगा भाई, एक ही तो मिलेगा 6,5,4 केवल यही मिलेगा, इसमें 1 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस वैल्यू रख दिया जाएगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ के लिए आप लोग फार्मूला इस्तेमाल करिए, तो 1/216 इसकी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/36 कट करके 1/6 ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रहेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ जो भी जैसे सवाल होंगे सवाल के हिसाब से जैसे भी छोटे बड़े सवाल होते हैं उस हिसाब से वीडियो भी बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो टेक केयर।